India's biggest scam, but no one is talking about it. 2.5 लाख करोड़ का स्कैम। पर पता नहीं क्यों इसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है। पिछले साल का यूनियन बजट 47 लाख करोड़ का था, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 11 लाख करोड़ का था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी स्कूल्स, सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, नाली, पुलिया, अगर कोई भी चीज बनते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही अंदर आते हैं। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि कोई भी सरकारी काम जो भी होते हैं वो बिना किसी को कमीशन दिए वो काम आपको नहीं मिलते हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे कि अगर हम पंचायत लेवल की बात करें तो 30 से 35% ये कमीशन होता है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो 35 से 40% और कई जगह बड़े जगहों पर तो ये 50% भी कमीशन दिया जाता है। अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले तो 20% मिनिमम कमीशन दिया जाता है अगर आपको कोई भी सरकारी काम लेना हो या फिर कोई टेंडर पास करवाना हो तो। यानी कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर जब साल भर में 11 लाख करोड़ अगर खर्चा करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो अगर हम 11 लाख करोड़ का 20% अगर निकालते हैं मिनिमम तो 2,20,000 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर हम लगभग इसको, ये तो मैंने मिनिमम बताया, मैक्सिमम ये और कितना जा सकता है। यानी कि अगर हम लगभग 2.5 लाख करोड़ का अगर हम एग्जांपल ले तो सोचिए इससे क्या क्या काम हो सकते। 2.5 लाख करोड़ में से अगर हमने सिर्फ 1 लाख करोड़ अगर सरकारी स्कूल्स में लगाए होते तो 1 लाख नए स्कूल बन सकते थे 1 करोड़ के बजट के साथ, वो भी स्मार्ट क्लासरूम के साथ। अगर बचे हुए 1.5 लाख करोड़ में से अगर हमने सिर्फ 1 लाख करोड़ अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में लगाए होते तो 20,000 नए हॉस्पिटल्स 5 करोड़ की लागत के साथ बन सकते थे। और बाकी के 50,000 करोड़ अगर हम चाहते तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी में लगा सकते थे। 1 करोड़ के बजट के साथ अगर हम चाहते तो नए एसी बस खरीद सकते थे जो सोलर एनर्जी से चलते। ये एक ऐसा स्कैम है जो किसी को पता भी नहीं चलता है, क्यों जब इसे हम बड़े लेवल पर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये लाखों करोड़ों का स्कैम है। अब आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगर ये 2.5 लाख करोड़ अगर करप्शन में नहीं जाते तो आपके हिसाब से इस 2.5 लाख करोड़ को हम कहां कहां खर्च कर सकते थे। अब मोदी जी से मेरी बस इतनी ही विनती है कि आप ब्लैक मनी बाहर से लेके आए या ना आए, 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आप दें या ना दें, पर इन चीजों पर रोक जरूर लगाएं, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं होती है।